नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। बारिश में खुली जसपुर नगर पालिका की पोल। हल्द्वानी में जल भराव से निदान के लिए डीएम ने किया 4 सदस्यीय टीम का गठन। रामनगर में उफनते धनगढ़ी नाले में फंसी यात्रियों से भरी बस। रोडवेज स्टैंड पर टैक्सी पार्किंग की अनुमति से भड़के कर्मी। तहसील दिवस पर सोमेश्वर में जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं। अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री गणेश जोशी के आज रुद्रपुर जिला कार्यालय पहुँचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं संग जिला योजना की बैठक में और 54.44 करोड़ का बजट विभिन्न विभागों को आवंटित किया। बैठक में जिला योजना के सदस्यों ने उनके प्रस्तावों को शामिल न करने को लेकर जमकर हंगामा काटा। मौके पर तमाम विभागों के अधिकारी और जिला योजना के सदस्य सहित रुद्रपुर विधायक, नानक मत्ता विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रेणु। 54.44 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट जो जिले का है उसको आज तय किया गया है और उसमें कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जो विशेषकर जो नए सदस्य हैं उनका अनुरोध था कि उनके प्रस्ताव लिए जाएं, क्योंकि पूर्व में लोक विभाग पर जो लायबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, तो हमने उसका रास्ता खोजा है कि 60% हम पुराने पेमेंट करेंगे और 40% में हम प्रस्ताव लेकर इनको समाहित किया जाए। जज का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे भरोसा कर मुझे इस जिले का प्रभारी बनाया। आज दिन से मैं जसपुर, बादपुर, रुद्रपुर पहुँचा हूँ। कार्यकर्ताओं के साथ मैंने उनकी बैठक की, उनसे बातचीत की और जो उत्साह मुझे कार्यकर्ताओं के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में चाहे लोकसभा का चुनाव होगा, चाहे नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव होंगे, जिला पंचायत के, भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से यहाँ पर जीतेगी। और यहाँ के आते समय कुछ समस्याओं के बारे में यहाँ के माननीय विधायक जी ने मुझे अवगत कराया। हमारी कोशिश होगी कि प्रायोरिटी पर बातचीत करके उन समस्याओं को निदान हम करेंगे। गणेश जोशी जी का जनपद आगमन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे कर्मठ और कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाले व्यक्ति को हमारा प्रभारी मंत्री बनाया। आज आदरणीय मंत्री जी के ही निर्देश पे विधानसभावाद कार्यकर्ता बैठक रखी थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्या सुना और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया, जो कार्यकर्ता उचित जायज़ मांग के लिए आते हैं आप उन कामों को कीजिए और अधिकारी अपने व्यवहार में, आचरण में, कार्य पद्धति में सुधार लाएं। के अलीखा निवासी एक युवक पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर छेड़छाड़ करने तथा गलत फोटो खींचकर उसे डराते हुए शादी का दबाव बनाने और इनकार करने पर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाते हुए नाबालिग के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना के मरीजों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की मौत पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रदान की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। गरीब कल्याण योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख का इन लोग का बीमा करवाया हुआ था, क्योंकि कोविड काल में हमारी आशाएं फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम किया। उन्होंने तीनों लहरों में बहुत अच्छा काम किया है। तो उस ड्यूरेशन में हमारी 5 आशा बहनें मृत्यु को प्राप्त हुई थी। इनमें से 3 का पैसा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आ चुका है और जो उनका अंशदान है वो 50 लाख रुपये है, वो उनके परिवार को दिया जा चुका है। और 2 आशाओं का जिनकी और मृत्यु हुई है, प्लस एक हमारे कर्मचारी और एक हमारी डॉक्टर जो सितारगंज की थी, वो भी हमने आगे प्रोसेस में कर दिया गया है।
आशा है शीघ्र ही उनको भी ये अंशदान मिल जाएगा। जसपुर में बरसात से कई जगह जल भराव की समस्या हो गई है, जिसकी वजह से एक बार फिर नगर पालिका की पोल खुल गई। शहर में पानी की निकासी न होने की वजह से लोगों के सामने काफी परेशानी हो रही है और दुकानदार भी इससे काफी परेशान है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। यहाँ हमारे शासन प्रशासन से यही मांग रहती है, जब यहाँ बरसात का मौसम होता है तो ये हमारा मेन बाज़ार है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आवाजाही में परेशानी पड़ती है और जो हमारे ये ग्राहक दुकानदार जो हमारे हैं वो परेशान रहते हैं। जैसा इस टाइम छतरी का मौसम है, छतरी बिकने का और ये अपना रेनकोट वगैरह बिकने का, सारे दुकानदार एक दूसरे का मुँह ही देख रहे हैं, ग्राहक नहीं आ पा रहा जल भराव के कारण। पहली बारिश हुई है, लेकिन इसमें नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है और सारे व्यापारियों को मतलब पूरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से हल्की सी बारिश हुई है उस तरीके से पानी इतना इकट्ठा होना सही नहीं है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब लाए। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए रेड और ऑरेंज अलर्ट मॉनसून के दौरान हल्द्वानी, भीमताल और जिले के अन्य इलाकों में होने वाले जल भराव के मद्देनजर डीएम नैनीताल ने कलवटों, नालों की स्थिति और इन पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें देखिए कहीं न कहीं जो जल भराव की स्थिति है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये भी चेक करवाना है कि कहाँ अतिक्रमण हुआ है, किन लोगों ने अतिक्रमण किया है। इसका स्थायी समाधान तभी हो सकता है जबकि हम अतिक्रमणों को चिन्हित करें और उसकी सफाई करें और जिन जिन जगहों पे नाले की सफाई करनी है वहाँ करवाएं और जिन जगहों पर अतिक्रमण हटना वो हटाएं और जिन जगहों पे जलस्तर बिना अतिक्रमण के भी ऊपर उठ रहा है ऐसी जगहों पे कहाँ पे प्रोटेक्शन का काम हो सकता है तो ये काम करवाएं। लगातार हो रही बारिश की वजह से धनगढ़ी नाला फिर उफान पर है। आज सुबह यात्रियों से भरी बस धनगढ़ी नाले के बीचों बीच फंस गई, जिसमें बैठे यात्रियों की जान पर बनाई। सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम जेसीबी मशीन की मदद से नाले में फंसी बस को निकालने में जुटी रही। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। मौसम विभाग के रेड अलर्ट व मानसूनी सीजन को देखते हुए डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी के दिशा निर्देश पर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिश ने पिछले वर्ष अक्टूबर में आपदा से भूस्खलन की चपेट में आए भवनों में रहने वाले परिवारों को तुरंत मकान खाली कर सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए नोटिस जारी किया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। परगने में भारतोली और गल्ला ये 2 गांव थे जिनका के विस्थापन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है। सावधानी के तौर पर ऐसे जो घर हैं उनको नज़दीकी या तो हमारे पंचायत घर या किसी स्कूल में अथवा जो है उनको किसी सुरक्षित स्थान पर किराए के भवन में जाने के लिए बता दिया गया है। अभी तहसीलदार साहब और मैं भी उन गाँव का दौरा करने वाले हैं और अगर किन्हीं लोगों को जाने में अगर वो आनाकानी कर रहे हैं तो उनको नोटिस भी निर्गत कर दिया गया और उनके साथ बातचीत भी की जा रही है कि वो अपने को सुरक्षित स्थान पर रखें और जो भी उनका किराया बनेगा प्रशासन के द्वारा वो किराया उनको निर्गत करें। द्वाराहाट के राजकीय इंटर कॉलेज श्रीखेत में क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक कन्नू शाह की अगुवाई में लोगों ने तालाबंदी कर आक्रोश जताया। बीडीसी मेंबर दीपक शाह ने बताया कि इंटर कॉलेज को विज्ञान वर्ग की मान्यता के बावजूद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, समाज शास्त्र के प्रवक्ताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
बस स्टैंड चंपावत में प्राइवेट टैक्सी वाहनों की पार्किंग के विरोध में लोहाघाट रोडवेज कर्मियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर जल्द प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो वह आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जिला प्रशासन चंपावत से यह अनुरोध है कि जो बस अड्डा परिसर है उसमें टैक्सियों का संचालन पूरी तरह से बाधित होना चाहिए, जिसमें आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। और जिला अधिकारी महोदय द्वारा कल उसका सर्वे किया गया। कुछ विशेष तत्वों द्वारा ये कहा गया कि इसमें टैक्सी स्टैंड बनाया जाए। कल माननीय डीएम साहब ने बस स्टेशन निरीक्षण किया था। मैंने अपनी बात डीएम साहब से रखनी चाहिए, लेकिन डीएम साहब ने मेरी बात नहीं सुनी। डीएम साहब ने कहा मैं अपने आप ऊपर बात कर लूँगा। बस स्टेशन में, रोडवेज बस स्टेशन में किसी भी दशा में प्राइवेट पार्किंग या डग्गा मार पार्किंग, टैक्सी पार्किंग नहीं हो सकती। जिला प्रशासन द्वारा जो चंपावत बस स्टेशन में टैक्सी स्टैंड बनाने की जो योजना है उसका परिवहन निगम के समस्त कर्मचारी संगठन पुरजोर विरोध करते हैं। जबकि उत्तराखंड के हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा भी निर्णय दिया गया है कि प्राइवेट वाहने के स्टैंड, चाहे टैक्सी स्टैंड हो, ट्रैकर हो या प्राइवेट बस अड्डे हो, परिवहन निगम के बस अड्डों से 1 किलोमीटर दूर होने चाहिए। ये पूर्व में जब हम उत्तर प्रदेश के अंदर थे तब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्णय है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम जो माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप जो न्यायालय के आदेश हैं उन आदेशों के अनुरूप ही परिवहन निगम के बस अड्डों से के नज़दीक हमारे जो टैक्सी स्टैंड न बनाए जाएं। यदि ऐसा किया जाता है तो परिवहन निगम के समस्त संगठन एक साथ जुट होकर के आंदोलन करेंगे। उसी दिन से चक्का जाम की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज सलौज में जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने उद्यान, विद्युत, जल, पंचायत, लोक निर्माण समेत कई विभागों से प्राप्त समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। निर्देश है कि प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। तो आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यहाँ तहसील दिवस का आयोजन का पूर्व में प्लान रखा गया था। उसी के क्रम में यहाँ इस क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। लोगों की जो भी शिकायतें आई हैं मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देशित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।